एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु आप अपने भक्तों के साथ गलत करते हैं। नारायण भगवान ने कहा, क्या गलत कर रहा हूं? नारद जी ने कहा, आपको नरक के दरवाजे में ताला लगवा देना चाहिए और स्वर्ग का बैकुंठ का दरवाजा खोल के रखना। जो भी आए सब बैकुंठ जाए, सब कोई नरक ना जाए। तो भगवान बोले, एक काम करो, आप ही लगवाओ ताला, जाओ। भगवान नारायण ने नारद जी से कहा, जाओ किसी को पकड़ कर ले आओ और उसे स्वर्ग में बैकुंठ में पहुंचाओ, जाओ। भगवान नारायण ने कहा, नारद जी संसार का प्राणी स्वयं ही बैकुंठ और गोलोक धाम नहीं जाना चाहता, ये खुद नरक जाना चाहता। सुनो नारद जी, जाओ किसी को लेकर आओ। अब नारद जी बोले, बैकुंठ कौन नहीं चाहेगा, मैं जा रहा हूं। नारद जी मृत्यु लोक आए और यहां कुछ बच्चे बैठे थे, जवान बच्चे। नारद जी ने कहा, बच्चों भगवान की तरफ से बैकुंठ का द्वार खुला है, बड़े बड़े योगी जब तपस्या करने वाले जाते हैं, जाओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बैकुंठ ले चलूं। बच्चों ने कहा, बाबा तेरा दिमाग खराब हो गया है। आपका दिमाग खराब हो गया बाबा जी। नारद जी ने कहा, क्यों? अरे अभी हम बच्चे हैं, शादी करेंगे, विवाह करेंगे, फिर जाएंगे। नारद जी बोले, अच्छा। तो नारद जी सोचे, चलो मैं उसके घर चलता हूं जिसकी शादी हो चुकी है। तो एक व्यक्ति जिसकी शादी हो गई थी, बेटा भी हो गया था, नारद जी चले, भैया बैकुंठ में द्वार खुले हैं, चलो हम आपको बैकुंठ लेकर चलते हैं। उसने कहा, बाबा जी अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका विवाह कर दूं फिर जाऊं। नारद जी को लगा, अच्छा जिनके बच्चों के विवाह हो गए हैं उनको पकड़ता हूं। तो नारद जी पास के एक गांव में गए, वहां एक बूढ़े आदमी थे, उनके बेटों का विवाह हो चुका था। नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा, दादाजी राम राम। दादाजी बोले, राम राम राम। नारद जी बोले, हम बैकुंठ से आए हैं, आपकी आज्ञा हो तो आपको बैकुंठ ले चलें, आपकी तो बेटों का भी विवाह हो गया है। बूढ़े आदमी बोले, अच्छा बैकुंठ, हाँ हाँ। नारद जी बोले, चलो। उसने कहा, चलो, पर सुनो थोड़ी सी देर है, हमारी बहू अभी आई है, अभी पिछले महीने हमारे बेटे का विवाह हुआ है, और बहू के जरा बेटा हो जाए, हम अपने छोटे से पोते को बड़े प्यार से खिला लें, हाँ फिर चलेंगे आपके। नारद जी बोले, ठीक है मैं आऊंगा। साल डेढ़ साल बाद नारद जी आए तो उनके गोद में सचमुच बच्चा था। अच्छा, अब तो आपने अपने नाती को, पोते को खिला लिया, अब चलो, पोता भी हो गया, चलो। महाराज पोता बहुत छोटा है, दादाजी कह के बुलाए एक बार तो बड़ा अच्छा लगे, एक बार इसके मुंह से दादाजी सुन लो। अच्छा नारद जी बोले, ठीक है तो मैं कब आऊं? बोली, कम से कम ये 5 साल का तो हो जाए। अच्छा ठीक है। नारद जी 5 साल बाद गए तो वो बढ़िया खेल रहा था, दादा दादा कह के दादाजी बुला रहा था। नारद जी बोले, अब सारी इच्छाएं पूरी हो गई, अब चलो ना, एक बार नत बहू और देख लो, इसका विवाह हो जाए, इसकी सुंदर दुल्हन होगी और मैं इन दोनों को देखकर बड़ा प्रसन्न होऊंगा, फिर मेरा सारा काम हो गया, आप मुझे लेकर चलना। अब नारद जी समझ गए, सच कहा भगवान ने, ये सांसारिक आदमी बड़े उलझे हैं, ये एक काम से सुलझते हैं सो स्वयं दूसरे फंदा डाल लेते हैं। एक सज्जन थे, वो भैंस खरीद के ले आए और भैंस खरीद के लाए तो वो भैंस के सामने बैठे रहते और भैंस को देखते रहते और सोचते रहते
भैंस का सिर कितना बड़ा होना चाहिए, मेरे सिर से कितना बड़ा सिर होगा भैंस का। तो एक दिन क्या हुआ कि भैंस बैठी पगुरा रही थी, इन्होंने अपने गले में एक रस्सी बांधी और उनको लगा जितना बड़ा सिर मेरा है इतना ही बड़ा सिर भैंस का होना चाहिए, ये मेरा जजमेंट, वो जज कर रहे हैं दूर बैठ के, इतना ही होना चाहिए। तो एक अपने गले पर रस्सी डाली और एक भैंस के पास ले गए और भैंस के गले पे डाली, तो बिल्कुल उनका जजमेंट सही निकला। भैंस के गले पर रस्सी उतनी ही आई जितनी इनके सिर पे थी। बड़े प्रसन्न भये, पर भैंस के गले में जैसी रस्सी डाली तो भैंस खड़ी हो गई, और भैंस खड़ी हुई तो साहब लटक गए। और जब लटके तो भैंस को बड़ा वजन लगा कि भाई ये क्या है, भैंस खूंटा तोड़कर भागी। अब ये लटके फिर हैं पूरे गांव में, पूरे गांव में लटक रहे हैं। अब गांव वालों ने जैसे तैसे रस्सी डाल के भैंस को बिठाया और इनकी रस्सी काटी और ये बड़े प्रसन्न है। अब गांव के लोग बोले, भैया ये बताओ तुम्हारा गला वो भैंस की रस्सी से कैसे फंस गया? अब वो कैसे बताया कि फंस नहीं गया, हमने फंसाया। सब ठीक है। घर आए तो पत्नी ने कहा, ये बताओ भैंस के पास कर क्या रहे थे? कोई भैंस के गले में अपना गला फंसाता है? ज्यादा होशियार बनते हो, हाथ पांव टूट जाते। अभी लो, मतलब जब भी व्यक्ति सोचता है तो उलझने की सोचता है, सुलझने की नहीं। नारद जी समझ गए कि ये आदमी ये उलझा हुआ व्यक्ति है। वो टाल मटोल करने लगा। नारद जी बोले कि चलो, अब उसकी बहू कुछ साल बाद रुके नारद जी, उसका विवाह हो गया, फिर आए। नारद जी बोले अब चलो, बोले नाती हो गया है, इसका भी बहू तो आई गई, अब कितना समय लगेगा, बच्चा इसका हो जाए फिर चलो। अब नारद जी समझ गए। जब दूसरी बार नारद जी आए तब तक बड़हू निपट गए। अब नारद जी ने ध्यान लगा के देखा तो क्या देखा, तो कुत्ता बने उसी घर के। नारद जी ने कहा अब चलोगे? अभी मालिक थे, अब कुत्ता बन गए, चलो बैकुंठ भगवान बुला रहे हैं। अरे बोले कैसे जाऊं, ये बच्चे बड़े लापरवाह हैं, जरा हम रहते हैं तो कोई घुसता नहीं है, हम ही चले गए तो ये लुट जाएगा सब। अब वो कुत्ता बने। नारद जी बोले अब तो चलो। बोले जरा ये बच्चे समझदार हो जाएं, अपना काम समझे, फिर मैं चलूंगा। मेरे को कुत्ता बनने में कोई शौक थोड़ी है, कोई अच्छा थोड़ी लग रहा, पर इनके लिए बनना पड़ा। अब दूसरी बार नारद जी आए तब तक कुत्ता भी निपट चुका था। नारद जी ने पूछा कुत्ता कैसे मरा? अरे बोले एक दिन खीर चाटने लगा तो बहू ने ऐसा लाठी मारा कि निपट गया। अब नारद जी ने देखा कि गया कहां, देखा तो सुअर बना था और गंदी नाली में पड़ा। नारद जी बोले सेठ जी कहा था बैकुंठ चलो, सुअर बने नाली में घूम रहे हो। सुअर बोला सुनो अब चलो, मैं बिल्कुल बहाना नहीं कर, चलो। नारद जी बोले चलो बैकुंठ ले चलेंगे हम आपको। सुअर बोला ये बताओ कि ये बढ़िया जो ठंडी ठंडी यहाँ पे हवा थी, बढ़िया ये नाला वाला था, यहाँ आनंद था, ये वहां बैकुंठ में है? नारद जी बोले ये तो वहां नहीं है, वहां तो आनंद है, ये क्या आनंद? ना ना, सुअर बोला ना साहब, ये आनंद आप नहीं जानते, आप बनो तो पता चले। नारद जी बोले बस बस, अब तुम यही बने रहो, हम चले। नारद जी ने हाथ जोड़ लिया, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा क्यों? आप तो बोले थे नरक के दरवाजे बंद कर दो, बैकुंठ का खोल दो, और आप तो पकड़ के किसी को नहीं लाए। नारद जी बोले प्रभु ये संसार के लोग बैकुंठ आना ही नहीं चाहते, इनसे संसार की मोह ममता छूटती नहीं। सुअर कह रहा है कि हमें ऐसे नाले वहां मिलेंगे क्या, बताओ? मतलब जो व्यक्ति जहां है उसी को आनंद समझ लेता है और उसी आनंद में वो लिप्त हो जाता है, डूब जाता, उससे निकलना नहीं चाहता। नारद जी समझ गए कि बैकुंठ आने वाले लाखों करोड़ों में कोई कोई है,
कोई कोई पुण्य करके वैकुंठ प्राप्त करते हैं, नहीं तो सब नरक की ओर ही बढ़ रहे हैं। पाप कर करके संसार में आसक्ति बना बना के भगवान को भूल भूल करके संसार में उलझे पड़े हैं। ऐसे जीवात्माओं का कल्याण कैसे हो? इसलिए हम सभी को सदा अहरनिश परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए और कहते रहना चाहिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं।